चाची झिंगलिया तुमने एक नटिन को भेष बनाकर शहर भंपा से चलकर किला नटवर में आई हो, लेकिन मेरी माँ कैसी है, मेरे पिताजी कहाँ है? जब से तुमने राज मोहब्बा से चोरी हो गया झिंगलिया, जब तुमने मोहब्बा से चोरी हो गया बेटा, तुम्हारे पिता राज मोरंग से मोहब्बा आया। किला मोरंग से शहर भंपा में आए, फिर आए कहाँ? जब तुझे बंगला पर ना देखा तो तुम्हारी माँ को महल में गया, जब तो अपनी माँ को महल में ना मिला तुम्हारे पिताजी मेरे महल में आए, जब तुम मेरे महल में ना मिला बेटा तो पागला रे बाना गाया बाबू तेरे क्या सुना रही हो चाची? तुम्हारे पिताजी नट बनकर नटवर में आया है। कहाँ है? जब मेरे पिताजी किला नटवर में आ गया है तो कहाँ? वो भैंसा सिंह के बंगले पर आल्हा गाने गया है। भैंसा सिंह को दरबार में मेरे पिताजी एक कटुकिया भेष बनाकर आल्हा गाने के लिए गए हैं, और तुमने एक नटिन को भेष बनाकर चंदा को महल में आई हो, राजकुमारी चंदा की महल में आई हो। दाना है चाची, मेरे पिताजी भैंसा सिंह को दरबार में गए हैं आल्हा गाने के लिए, तुम मुझसे मुलाकात की, मेरे पिताजी शहर भंपा में आ जाएंगे, तुम मिल गई हो। तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारी बेटा। अब ओ हरमजादी राजकुमारी चंदा मुझको क्या बिगाड़ सकती है? चलो चलो ना चाची, शहर भंपा। एक बात तुम बताओ, जंगलिया चाची, ए राजकुमारी चंदा से तुझे क्या संबंध है? कोई समझ नहीं है, कोई समझ नहीं है राजकुमारी चंदा से। चलो शहर ना बेटा, तुम कुछ अपनी चाची से छुपाते हो, बताओ ना चंदा को साथ में तुम्हारी क्या संबंध है? चाची, जब तुम मुझको मिल गई तो राजकुमारी चंदा को साथ मुझे तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन तुम बार बार बोलती हो कि तुम मुझसे छुपा रहे हो। चाची, तुम भी जानती हो कब तक छुपा रहूंगा आमों की डाली में, एक दिन टूटकर बिकना होगा शहर और बाजारों में। लाठी भाला देगा की लड़ाई रहता तो मैं कब की शहर भंपा चले गए रहते। राजकुमारी चंदा जब महपा को यात्रा करते थे, 14 कोस की किला नटवर में लोहे की टाट लगा रखी थी, मैं भाग नहीं पाया, जादू की डर से
राजकुमारी चंदा को साथ मैंने प्रेम कर चुका हूँ। साथ साथ वादा बना दिया हूँ कि मैं जिस दिन शहर भंबा जाऊंगा तुम्हारे डोली लेकर के जाऊंगा। बेटा, जब तुमने राजकुमारी चंदा से प्रेम कर लिया है तो राजकुमारी चंदा शहर मोहब्बा को पुत्र बनने लायक है। बेटा, तुम जाओ भैंसा सिंह को बंगले पर उसे डोली मांग लेना। राजकुमारी चंदा को अगर सहजे डोली दे दिया तो ठीक है, ना तो जबरदस्ती डोली लेकर मोहब्बा चली जाए। कोई बात नहीं, राजकुमारी चंदा को संभालना मैं जा रहा हूँ जहाँ भैंसा सिंह को दरबार लगा हुआ है। मेरे पिताजी हाल लगाते होंगे, शास्त्र कहीं कदाचित मेरे पिताजी को भैंसा सिंह को करीब मुकाबला हो जाएगा तो मैं अपने पिताजी को मदद करूंगा। ले चाची, तुमने राजकुमारी चंदा को संभालो, मैं भैंसा सिंह को दरबार में जा रहा हूँ। जाओ, जब मेरे बेटा ए भैंसा सिंह को बंगले पर जाएगा अरे सहजे डोली दे दिया तो लिखा पर माना तू हम अकेला मोहब्बा साजय बरातिया कि मोहब्बा से आप ये दुल्हन बना लूं हम करना है पुतहू बना कर हम जाना को जया कर्नाटक में हमारा ड्यूटी भागा है। अब समय पे हाँ हम कटे क्या कहीं बजा होता कौन हो तुम? देखा नहीं है हम कौन है? देखता तो हूँ लेकिन है कौन? मैं यहाँ का कौन है तुम चौकीदार, दोनों? हम दोनों चौकीदार हैं। तू भी चौकीदार है? जी हाँ, मैं चौकीदार हूँ। यहाँ का राजा कौन है? यहाँ का राजा भैंसा सिंह। मैं पूछता हूँ इस बस्ती इस राज की राजा का नाम क्या हुआ? वही कह रहा हूँ मैं, मेरा महाराज का नाम है सिंघा सिंह और भैंसा। अरे भैया, मनुष्य का भी नाम भाषा होता है। हाँ, नाम रखे से कोई तो जिसका नाम भाषा सिंह है वो राजा कैसा है? राजा कैसा है? राजा बहुत बड़ा बलवान। तो ऐसे करो, जाओ उस राजा के पास। हाँ, मैं जात की न ठूक, हाँ, कुछ गान बजान जानता हूँ। जानते हैं? जी हाँ, जाओ राजा से कह देना क्या? एक नटा कुछ संगीत कला डालता है, रे कर दो सिफारिश तुम याद राजा पगला। क्यों नहीं? अगर मैं मजमा लगाऊंगा हाँ, तो जो 10, 20, 100, 50 होगा दोनों आदमी आधा आधा बांट लेंगे। हमको दीजिएगा ना? लेंगे? ठीक, तो मैं जा रहा हूँ।
संदेश लेकर के मैं आया हूँ। संदेश? हाँ हाँ, कैसा संदेश? संदेश एक नट आए हैं। वो नट आपसे मिलना चाहता है और वो गान बजान संगीत कला वो भी जानते हैं। जो आपको पास आएंगे वो संगीत कला कुछ आपको सुनाएंगे। नट क्या होता है? नट जात का नट होता है। अच्छा, यानी जात का नट है। जैसे आप छतरी कहलाते हैं अच्छा, वैसे वो नट कहलाते हैं। तो फिर उससे मुझे क्या लेना देना? वो कह रहा है तो महाराज से मैं मिलूंगा। अरे वो मुझसे क्या मिलेंगे? आप मिलेंगे। क्या जरूरी है उससे जो वो मुझसे मिलेंगे? हाँ, और वो कुछ संगीत कला भी जानता है। आखिरी कारण क्या है मैं समझ नहीं इसका। हाँ, संगीत कला वो क्या होता है रे? संगीत क्या होता है? संगीत क्या है रे? सुनिए ना महाराज, इतना दिन से आपके दरबार में मैं नौकरी करता हूँ। अच्छा, संगीत गान कभी अपना दरबार में नहीं हुआ है। संगीत? हाँ, वो नाच गान अच्छा, ये। ऐसे बोला ना कि नाच गान कह रहे हो। जी। नाच गान कह रहे हो तो नाच गान अभी 2-4 डांसर को बुलाते हैं। नहीं, वो जो बैठ कर नहीं गाता है, बैठ कर गाता है ढोल लेकर के। बैठ करके गाना? जी। अच्छा, यानी किसी चौक चौराहे में, किसी बाजार में वो ढोलक रखे हुए हैं, वो संगीत कला जानता है। वो संगीत कला को के बजा करके और सुनाएंगे। वही तो नाच गाना। अच्छा, तुम्हारी बात मैंने समझ गया। जी, क्योंकि वो किसी बाजार में, हाँ। किसी शहर में, किसी चौक चौराहे में बैठ जाता है, बैठ करके बजाता है। वो ये पब्लिक जितने जनता है वो 2 रुपया 4 रुपया उसको देता है, उसी से गुजर चलाता है। अच्छा, यानी उसको आल्हा बोला जाता है। जो किसी बाजार में, शहर में, चौक चौराहे में किसी जगह पे प्रोग्राम होता है ना, वो ढोल लेकर के उसको आल्हा बोलता है। जी। अच्छा, तो वो मिलेगा कहाँ? मिलेगा गेट के ऊपर में खड़े हैं। अच्छा, इसका मतलब तुम देखो उसको। यदि जो यही प्रोग्राम तुमको देखना है, यदि जो पसंद है तो चलो लेकर के आओ मेरे साथ। क्या बात है? चलिए महाराज। एक टटुकिया भैंस नट की रूप धारण किए हुए महाराजा भाषा सिंह की दरबार में अगर सलाम नहीं बजाता हूँ, भेद खुल जाएगा, काम बिगड़ जाएगा। इसलिए कर एक गरीब नट की तरफ से महाराजा भाषा सिंह की दरबार में अच्छा, यानी यही लगता है। जी हाँ, इससे मिला है। हाँ हाँ यही है। अच्छा, मैं इससे कुछ और बातें कुछ करना कर चाहता हूँ। लीजिए। चलो, तुम साथ खड़े हो जाओ, मैं इससे कुछ बातें करूं। ये भैया ये बताएंगे आप होती हटी
मैं यही प्रश्न तुमसे कर रहा हूँ कि कहाँ का रहने वाले हो, किसका बेटे हो, किसका पोते हो और क्या तेरा जश्न है? महाराज पहले अपना एड्रेस सुनाए। बीती हुई बात याद दिलाते हैं, छाती फटने लगती है। क्यों बताएंगे? वो घर जो हमारा मालिक का, जन्म से पहले मेरे बाबू जन्म मर गए, माता जी हमें ना कोई देहिया ये ठिकाना नाम हमारा जाहिर जन्म से पहले पिताजी मर गए, जन्मत मर गए माँ हमारा, नाम हमारा जाहिर न था, ना कोई दहिया की रहा गरीबों की जिंदगी कोई जिंदगी न हो। बेटा ये बेदर्द ये पापी पेट की कारण द्वार द्वार भटकता है। बताएंगे? मैं जात की नट हूँ, कुछ गान बजान करते हैं और इससे से जो रोटी का जुगाड़ बनता है और दहिया इसी तरह से घर का क्या ठिकाना रहा। मैंने समझ गया भैया, सहारा व्यक्ति हूँ। मैंने समझ गया तुम्हारी बात, क्योंकि न इसको कोई माता की ठिकाना, न पिता की ठिकाना, न घर की ठिकाना, न कोई जगह की ठिकाना। यानी ये ने बता रहा है कि मैं एक छोटे बच्चे थे, मेरी माता पिता गुजर गई, लेकिन कहाँ हमारे घर है, कौन माता है और कौन पिता है, कुछ कोई ठिकाना नहीं। इसका मतलब ये निस्सहारा व्यक्ति निस्सहारा है, क्योंकि ये बेबस होकर मांग रही ये है दुनिया में भ्रमण करके अपना गुजारा करते हैं। धन्यवाद सज्जनों। जानते हैं भैया गरीबों का जिंदगी इस संसार में किस तरह से गुजरती है? गरीबों का जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होता। इसीलिए एक गरीब व्यक्ति किसी चौक चौराहे, किसी शहर में, क्यों नहीं, किसी बाजार में कोई सी ऐसी नगरी में जाकर के अपना भिक्षाटन करता है, गान बजान करके अपना जीवन का पोषण पालन करता है। अच्छा अच्छा, तो मान गए भैया तुम्हारी बात, तो ऐसे है सामने आएंगे, ये बताएंगे मतलब तुम कुछ प्रोग्राम करना जानते हो? जी हाँ। अच्छा, यदि जो प्रोग्राम करना जानते हो तो लगा अदालत है महाराजा भैंसा सिंह का, लगा दीजिए सेनापति महाराज। लेकिन एक चीज और मुझे याद आ गया, क्या? ना जाने छुप छुप कर दिल ले लिया। हाँ। ये साथ दिलावर कौन है और पता नहीं चलता दुश्मन कलेजे का अंदर है कौन है। ना जाने कोई सी ऐसी शहर, कोई सी ऐसी बस्ती, कोई सी ऐसी राजधानी की हो सके कहीं टटुकिया भेष धारण करके आए होंगे। तो ऐसे करो तुम इसको सारे जगह तलाश लो, इसको सारे उसको चेक कर लेते हैं। सारे जगह इसको तलाश लो पहले। तो आज महाराजा भैंसा सिंह का दरबार में तेरा प्रोग्राम जारी रहेंगे। मनपसंद प्रोग्राम महाराजा भैंसा सिंह का दरबार में करोगे और
अपना महमांगा बख्शिश लेकर अपने टूटे हाय रे मेरे भाई बताएंगे कब क्या निंदिया पर करुणे है, कब का निंदिया शीतल भरी कब के समय में भाई सहोदर है दुश्मन, अच्छा कब का दुश्मन है